हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यस ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 14.4 है। और ये चैप्टर जो है आप लोग के जानते हैं कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। और इसमें जो है अ, 3 सवाल है, यानी इसमें टोटल जो है 3 सवाल है। ठीक है, और ये हमारा जो है 10th का मैथ है बाबू। ठीक है, बुक कौन सा है? बीटीसी का है। ठीक है, और क्लास कितना है? 10th है बाबू। ठीक है, और प्रश्नावली कितना पढ़ रहे हैं हम लोग? तो 14.4 पढ़ रहे हैं। और ये हमारा जो है वन शॉट होगा। कहने का मतलब है बाबू कि इसमें जो है एक ही वीडियो में आपका जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसमें हम लोग जानेंगे त्वरण के बारे में। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग माद, माध्यक, बहुलक के ये 3 चीज हम लोग ज्ञात किए थे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग के पास यहाँ पे आ जाता है त्वरण। चौथा चैप्टर क्या है? तो त्वरण है बाबू। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र भी बोलते हैं। क्लियर है? त्वरण को ही क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बाबू कि त्वरण जो होता है, ये त्वरण होता क्या है ना? तो त्वरण देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा इस तरह से हम लोग देंगे कि जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारताओं को वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के विरुद्ध ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है, जिसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा होती है तथा निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा का मतलब हो गया कि ऊपरी सीमा, और निम्न सीमा का मतलब हो गया उसकी निचली सीमा। ठीक है, को एक्स अक्ष पर तथा संचयी बारंबारता को जो है वाई अक्ष पर लिख करके या ले करके जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसमें हमारा जो है एक्स अक्ष पर क्या सब होगा? तो बाबू एक्स अक्ष पर होगा क्या? तो ऊपरी सीमा या निचली सीमा, यानी उच्च सीमा या निचली सीमा। ठीक है, निचली सीमा। क्लियर है? अब y अक्ष पर क्या होगा? तो y अक्ष पर क्या होगा? तो यहां क्लियर कह रहा है कि किसको रखना है? संचयी बारंबारता को। किसको रखना है? संचयी बारंबारता। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बारंबारता। इसी को जो हम लोग है ग्राफ पेपर में तैयार करते हैं, जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो त्वरण होता है बाबू 2 प्रकार का होता है। त्वरण कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला है कम प्रकार का त्वरण, दूसरा है अधिक प्रकार का त्वरण। यानी त्वरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कम प्रकार का, दूसरा होता है अधिक प्रकार का। ठीक है, अब इससे रिलेटिव हम लोग सवाल पढ़ेंगे, है ना? सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन 1 है, यहां आप हमारे साइड में देख रहे होंगे ग्राफ पेपर, है ना? ये ग्राफ पेपर है ना? ये ग्राफ पेपर ही हम लोग, ग्राफ पेपर पर ही जो है हम लोग क्या करेंगे? त्वरण को इंडिकेट करेंगे, यानी दर्शाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ग्राफ पेपर है बाबू। क्लियर है? त्वरण बनाने के लिए आपको जो है एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कहता है 1 नंबर में, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक आय दर्शाता है। ये दिया गया है। उपरोक्त बंटन को एक प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसको जो है त्वरण खींचिए। क्या कह रहा है? पहले संचयी बारंबारता खींचने के लिए, है ना? तो पहले हम लोग जो है संचयी बारंबारता खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता खींचने के लिए जो है सबसे पहले हमारे पास जो है 3 डब्बा होना चाहिए, क्योंकि संचयी बारंबारता जो है वो 3 डब्बा में होता है। 2 डब्बा जो है पहले से, यानी जिस तरह से
माध्यक हम लोग निकालते थे 3 डब्बा लेकर के। एक डब्बा में हमारा होता था वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता और तीसरा में हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी जो है सबसे पहले हमारा जो है वर्ग अंतराल क्या है, दैनिक आय है। उसके बाद बारंबारता क्या है, श्रमिकों की संख्या है। ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता को तैयार करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं पहले दैनिक आय, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखते हैं श्रमिकों की संख्या। उसके बाद तीसरा आएगा संचयी बारंबारता, क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे यहां पर, जैसे कि सब आ गया है, तीनों लिखा चला गया है। इसमें आएगा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ठीक है, 160 से 180, 180 से 200, बस इतना तक आएगा। अब इसमें श्रमिकों की संख्या में हम लोग लिखेंगे 12, 14, 8, 6 और 10। संचयी बारंबारता तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जो फर्स्ट संख्या है उसको लिखते हैं, है ना। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए कि जब हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार का त्वरण खींचने के लिए कह रहा है, उस त्वरण को पहले पढ़ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए, क्या कह रहा है, तो कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए कह रहा है ना। जब कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए कहेगा तो संचयी बारंबारता जो हम लोग निकालेंगे वो ऊपर से निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अभी निकाल रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ऊपरी संख्या 12, उसके बाद जो है दूसरा नंबर में क्या करेंगे, ये 14 और 12 को जोड़ के लिखेंगे, कितना आएगा, तो 26। फिर 26 में 8 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 26 8 हो जाएगा 34। फिर ये 34 में 6 को जोड़ेंगे तो 40, फिर 40 में 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पर भी जोड़ करके आना चाहिए 50, क्लियर है। ये हमारा आ रहा है, पहले से दिया हुआ है 50 ठो श्रमिक दिया गया है। अब ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास यहाँ पे कम से कम जो है हमारा जो x और y का जो संगम होता है, मेल होता है, उसको लेना पड़ता है। हमारे पास यहाँ नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर दिख रहा है, तो इनमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है वो पहले हम लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह का है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर है कम प्रकार का त्वरण, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कम प्रकार का त्वरण, ठीक है, कम प्रकार का त्वरण, क्लियर हो रहा है। अब कम प्रकार का त्वरण अगर खींचेंगे तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे उस x और y का जो है हम लोग मेल लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ऊपरी सीमा, यानी ऊपरी सीमा जिसका यहाँ दिख रहा है हम लोग घेर के दिखाते हैं, ठीक है, ये और संचयी बारंबारता को लेना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में इसका कितना हो गया 120, 120 कोमा हो जाएगा 12, ये किसके लिए है, तो कम प्रकार के त्वरण के लिए है। जब भी कहे कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए तो हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल में से क्या करेंगे, सबसे आगे वाला जो नंबर होगा उसको लेंगे और फिर संचयी बारंबारता को लेंगे, क्लियर हो रहा है। यानी हमको आगे में से लेना है 120 12, ठीक है, फिर 140 और फिर 26 को लेना है, बस इतना ही करते जाना है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा 140 26, फिर यहाँ हो जाएगा 160, 160 के बाद हो जाएगा कितना 34, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा 180 40, फिर इसके बाद हो जाएगा 200 200, फिर हो जाएगा यहाँ 50, क्लियर हो रहा है। यही हमारा क्या है ग्राफ का जो है
दिया हुआ है x और y का जो है क्या है, तो ये हो गया x और y के लिए जो कि हम लोग ग्राफ पर खींचने वाले हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग जो है ग्राफ पर जो है खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ पर यहां पर खींच करके इसको दिखाना है, ये सारा जो है यहां पे चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हो गया। अब हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। तो ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इस पर लाइन खींचेंगे, है ना बच्चों। यहाँ पर जो है लाइन चाहिए, तो लाइन हम लोग खींचते हैं, थोड़ा नीचे दबा के लेते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि यह जो लाइन खींचेंगे तो ये हमारा जो है मोटा लाइन पर जो है लाइन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और इस पर जो है सबसे पहले ओवर राइटिंग नहीं करना है, ग्राफ पर जो है ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है क्या होता है कि पूरा जो है सटीक होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप जो है पेन से बनाने का। ठीक है, पेन से बनाने से गलत होने का जो है चांस कम रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष जो है तैयार हो गया है। अब जो है हम लोग y अक्ष को तैयार करेंगे। ठीक है, y अक्ष को तैयार कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे y अक्ष का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका लाइन जो है हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग नाम बैठाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला जो है क्या हो गया, x अक्ष हो गया। यहाँ x डैश्ड, y यहाँ पे 0, y डैश्ड। क्लियर है। यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को सबसे पहले ये नंबर डिसाइड करना है कि इसमें से जो है x अक्ष पर जो आएगा वो किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर बड़ा है, हम चाहते हैं कि नंबर जो हो कम से कम लिखा जाए और उसमें जो है सटीक आ जाए। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर जो है 20 से सभी संख्या जो है डिवाइड हो रहा है ना। 20 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी सभी कट रहा है 20 से। तो प्रयास करना है कि जो पूरा कट रहा हो वहाँ से रेडी करना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20, यहाँ 40, 60, 80, यहाँ पे हो गया 100, यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 140, 160, फिर 180, यहाँ हो जाएगा 200। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग 10-10 करके ले लें, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कट रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा और उतना जगह भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे इसका 10 करके लेंगे। इधर लेंगे 10, इधर ले लेते हैं कितना 20। ठीक है, 20, उसके बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ 50, यहाँ 60। ठीक है, ज़्यादा भी करके ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर में क्या है 120 और कितना है 12 है। तो 120 हमारा यहाँ पर है और 12 कहाँ होगा, तो 12 10 और इसके बीच में 2 लाइन लेना है, तो 10 हो गया और इसका 2 लाइन यहाँ पे लेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसी के सामने जो है हम लोग को यहाँ पे बूंदा डाल देना है। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे 140 से 26, 140 यहाँ हो गया और 26 जो है कहाँ होगा 20, यहाँ हो गया 20, 5 25, 25 के बाद यहाँ हो जाएगा 26। ठीक है, तीसरा हो गया 160 से 34, 160 से 34, 30 जो है यहाँ आएगा, 30 यहाँ हो गया, 34 लेना है तो 2 बढ़ा देंगे, ये हो गया 34। ठीक है, उसके बाद है चौथा 180 से 40, 180 से 40, 40 हमारा यहाँ पर है इस लाइन पे, यहाँ हो जाएगा। फिर लास्ट में है 200 और 50, 200 यहाँ हो गया, 50 इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा जो है बूंदा डाला हुआ चला गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है पूरा जो है सभी का आ गया, पांचों का बूंदा जो है हमारा यहाँ आ गया।
अब इस बूंदा को क्या करेंगे हम लोग स्केल से चाहे जो है अपने हाथ से जो है इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको जो है मिला देंगे। यहाँ से हमको डॉट डॉट करके लेना है, ऐसे करके डॉट डॉट करते हुए जो है यहाँ आ जाना है। फिर यहाँ से हम लोग को ऐसे मिलाना है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मिला के छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना होगा बाबू कि ये जो है कौन सा जो है यहाँ नंबर है। तो ये हमारा था दैनिक आय, नीचे यहाँ लिखा जाएगा दैनिक के आय, ठीक है। दूसरा ये हो गया दैनिक आय। यहाँ पर है श्रमिकों की संख्या, यहाँ पे तिरछा लिखना है, ठीक है। तो उतना जो है कोशिश करते हैं तिरछा लिखने का, है ना। यहाँ पे लिखना है श्रमिकों की संख्या, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद ये जो हम लोग ग्राफ तैयार किए हैं, ये ग्राफ हमारा किस प्रकार का त्वरण है। तो यहाँ पे लिखना होगा फिर से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। ये कम प्रकार का जो है क्या है त्वरण है। ये हो गया हमारा ग्राफ तैयार, फर्स्ट नंबर का जो है ये आंसर हो गया। इतना ही करना है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा समझ में तो सारा आ गया होगा, कहीं दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 2 नंबर का सवाल, ठीक है। अब इसी तरह से जो है आगे भी हम लोग तैयार करेंगे। 2 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, कहता है इसमें कि किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों का जो है मेडिकल जांच के समय उसके जो है भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया। यानी यहाँ से लिखा हुआ है 38 से कम, 40 से कम। 38 से कम का मतलब क्या हो गया कि 0 से 38 तक, ठीक है। और 40 से कम का मतलब हो गया 38 से 40, क्योंकि देखिए कि सबसे पहले दिया हुआ है कितना 38 से कम। तो 38 से कम मतलब कितना कम, तो 0 से ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से लेना होगा। तो 0 से हो जाएगा 38। जब 38 तक का हो गया है तो दूसरा कह रहा है 40 से कम, तो कितना लेंगे, कितना कम, तो 38 से होगा, है ना। 38 से 40, फिर हो जाएगा 42 से कितना कह रहा है, 42 से कम कह रहा है, तो 40 से 42 ले लेंगे। इस तरह से लेंगे हम लोग वर्ग अंतराल को। विद्यार्थियों का संख्या यहाँ पे देखिए 0, 3, 5, 9, 14, उसके बाद है 28 से 32, 35। ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर हमारा क्या है, संचयी बारंबारता का नंबर है। तो कैसे पहचाने, तो ये देखिए हमारा लास्ट में जो 35 है वही 35 यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों का संख्या। और ये नंबर अगर कहीं पर भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज मतलब हो गया कम नहीं हो रहा है, ठीक है। कम अगर होता तो समझ में ये आता कि ये हमारा क्या है कि बारंबारता है, पर यहाँ पे कम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है कि संचयी बारंबारता आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक जो है कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ आ गया है, 2 नंबर का सवाल है बाबू, है ना। सबसे पहले इसका जो है हम लोग डब्बा बना लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे नीचे भी है ना। क्वेश्चन नीचे यहाँ देखिए क्या कर रहा है, फिर उपरोक्त आंकड़ों के लिए जो है कम प्रकार का त्वरण खींचिए। त्वरण खींचना है। इसके बाद जो है माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भी इसमें निकालना है बाबू, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्यक ही निकाल लेते हैं, और त्वरण का डब्बा भी हम लोग खींच लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कम से कम 3 डब्बा होना चाहिए। 3 डब्बा होगा तभी जा करके सारा मसला जो है सॉल्व होगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे भार, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। उसके बाद यही है हमारा संचयी बारंबारता। अब हमको उल्टा पड़ जाएगा, वो पहले से वो सीधा कर लेते हैं, ये लास्ट में इसको डाल देते हैं, ठीक है। यहां डाल देते हैं बारंबारता,
और लास्ट में डाल देते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब भार में हम लोग को लिखना है, भार में हम लोग का यहाँ पे देखिए क्या सब आ रहा है। ठीक है, भार में 38 से कम है तो मतलब 0 से 38, फिर 40 से कम है तो इसका मतलब हो जाएगा 38 से 40, फिर 40 से हो जाएगा 42, 42 से हो जाएगा 44, 44 से हो जाएगा 46, 46 से हो जाएगा 48, 48 से हो जाएगा 50, फिर 50 से हो जाएगा 52। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बारंबारता में हम लोग तो दिया हुआ नहीं है, बारंबारता नहीं है, निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0, 3, 5, 9, 14, 28, उसके बाद 32, उसके बाद 35, इतना तक दिया गया है। अब बारंबारता निकालेंगे तो 0 का 0 लिखेंगे। अब 3 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 9 में से 2 चला जाएगा 7, है ना बच्चों। यहाँ पे इसका जो है इसमें घटाना है ना, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 घटेगा कितना 2 बचेगा। ठीक है, 9 में से जो है 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा बाबू, है ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर 14 में से जो है 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर 28 में से 14 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 32 में से 28 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। फिर 35 में से जो है 32 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा बाबू, है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7, 4 11, 11 5 हो जाएगा, 11 5 हो जाएगा 16, 4 20, 20 20 2, 20 2 हो जाएगा 22, 3 हो जाएगा 25, 10 35 आ गया। यानी यहाँ पे हम लोग n बराबर लिख सकते हैं कितना, तो 35 लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं, इसका जो है पहले इसका भी ग्राफ हम लोग तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ तैयार करने के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या चाहिए, x और y का जो है कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब वो समूह में चाहिए। ठीक है, तो x और y जो है हम लोग कैसे लेंगे, ग्राफ आपको यहाँ पे किस तरह का ग्राफ मांग रहा है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ कह रहा है खींचने के लिए, त्वरण जो खींचने लिखा रहा है वो है कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए। तो जब कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए यहाँ पे कह रहा है तो उसके लिए सेम उसी तरह से जैसे कि हम लोग को यहाँ पे लेना है ऊपरी सीमा, फिर लेना है संचयी बारंबारता। ठीक, अब 38 और 0 आ जाएगा फर्स्ट में, 38 0, दूसरा हो जाएगा कितना 40 3, तीसरा 42 5, उसके बाद 44 9, उसके बाद 46 हो जाएगा 14, 46 से 14, 48 हो जाएगा 28, 48 से 28, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 50 32 और 52 लास्ट में हो जाएगा, 52 हो जाएगा 35। ये हो गया इस तरह से। अब देखिए जो ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं उसमें यहाँ पे लिखना है कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, यहाँ तक हो गया कम प्रकार का त्वरण। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर x और y का जो है क्या करेंगे, हम लोग के लाइन खींच लेंगे x और y के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x और y के लिए हम लोग लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये जो है ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको जो है फ्रेश दिख जाए। यहाँ से हम लोग लेंगे और यहाँ तक डाल दिए। ठीक है, ये x अक्ष हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग को y अक्ष लेना है। ठीक है, y अक्ष लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर इसको जो है यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से, और थोड़ा सा इधर आएगा
हो गया। अब यहाँ से इसको डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है लाइन खींचने के लिए। इसी तरह से आप लोग को भी बैठाना है और लाइन पर ही लाइन खींचना है, ठीक है। अगर इधर उधर हो गया तो फिर ग्राफ जो है, ग्राफ में नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए जो है इसको अच्छे से खींचना है। ये हो गया हमारा, सभी का हम लोग नाम लिख सकते हैं। ये x हो गया, ये x डैश्ड, ये y डैश्ड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आया हुआ है इसमें हमारा 2-2 या ऐसा करते हैं 10-10 करके ले लेते हैं। 10-10 लेने से क्या हो जाएगा, सभी जो है समझ में आ जाएगा। तो नंबर यहाँ पे लेंगे 10, पहले लेंगे यहाँ पे 10, 20, उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70। कितना तक गया है हाईएस्ट, 52 तक गया। हम लोग 70 तक ले लिए, कोई बात नहीं है। यहाँ हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पे नहीं लेंगे, इस जगह पर लेंगे, नीचे हो जाएगा। इस नंबर पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 35 तक गया था, हम लोग इतना तक ले लिए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट में यहाँ पे देखिए कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, तो 38 और 0 है। 30 यहाँ है, 8 यहाँ, 38 होगा और 0 का आ रहा है तो 0 मतलब इसी लाइने पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 40, 3, 40 यहाँ है, 3 जो होगा जस्ट 1 2 3 यहाँ पे होगा इस साइड पे। 42, 5 है, 40 2 42, 5 5 1 2 3 4 5, ये मोटा लाइन पे होगा। हो गया, ये 42 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। 44, 9 है, 40 4 44 और 9 लेना है तो 9 हो जाएगा, 10 के बीचे में होगा, है ना। तो यहाँ से 40 4 44 और 9 को लेंगे, 9 हमारा जो है जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। एक घर कम, यानी 10 से एक घर जो है नीचे लेना है, ठीक है। अब है 46 14, 46 यहाँ है, उसके बाद 14 यहाँ पे हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा, है ना। 14 यानी 15 से एक नीचे कम कर देना है बस, ठीक है। ये हो गया इसका। उसके बाद है 48 28, 48 यहाँ हो गया और 28 कहाँ हो जाएगा, 20 8 28, ठीक है। 20 8 28 यहाँ पे कर देंगे, 20 8 28 नहीं, ऊपर जाएगा बच्चों, ये 20 था, 8 यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। ये हो गया इसका। 50 है 32 है तो 50 ये मोटा लाइन हो गया और 32 लेके जाना है, 30 2 32 ये वाला लाइन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 52 35, 50 2 52, उसके बाद 35 35 30 5 35, ये हो गया। देख रहे हैं बाबू कितना मुश्किल हो रहा है। ये ग्राफ इसी तरह से तैयार होता है, दोनों तरफ एक्स और वाई को देखते हुए जो है इसको करना पड़ता है। फिर इसको अब मिलाएंगे हाथ से, 1 फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब ये जो ग्राफ है किस तरह का ग्राफ बना है, उस ग्राफ का यहाँ पे नाम लिखना है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। कम प्रकार का क्या है, त्वरण है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद और एक चीज इसमें कम है बाबू, क्या कम है, तो यहाँ पे हम लोग नाम नहीं लिखे हैं दोनों तरफ का। एक है भार, नीचे आ जाएगा भार, ठीक है, और इस साइड में आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, तो इस पर टेढ़ा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। ग्राफ हमारा जो है तैयार हो गया है। इसमें अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग जो है इस चैप्टर का लास्ट सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसमें एक चीज और बच गया है, माध्यक निकालने के लिए भी बचा हुआ है।
तो माध्यक भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं, या माध्यक जो है निकाल करके कमेंट करिए कि इसका माध्यक आंसर कितना होगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसका जो है माध्यक निकाल के कमेंट करिए। अगर नहीं है, निकल रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है माध्यक निकालने में, तो हम लोग जो है निकाल के दिखते हैं कि इसका माध्यक कितना निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग n कितना निकाले हैं, 35 निकाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं n/2। ठीक है, n/2 35 बटे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17.5 यानी 17.5 हो जाएगा, है ना। अब माध्यक निकालना बहुत आसान है। 17.5 जो है हमारा क्या निकला, संचयी बारंबारता, यानी y के अक्ष में जो है हमको 17.5 लेना है। तो 17.5 लमसम कहाँ आएगा, तो 15 या 20 से नीचे 10 5 15 17, यहाँ है 17.5। अब इसका जो है लाइन खींचेंगे और जहाँ पर इसका जो है कहते हैं कटान जहाँ आएगा, उस कटान को फिर यहाँ पे खींच देना है। लमसम जो है 50, लमसम जो है 48 और 49 में लगभग आ रहा है। ठीक है, माध्यक। और अगर यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कितना निकाले हैं, इसका 17.5। तो अब हम लोग को यहाँ पे 17.5 इसमें ढूंढना है कि हमारा जो है 17.5 है या नहीं है। तो देखिए इसमें 17.5 नहीं है, तो 17.5 से बड़ा वाला नंबर कौन है, ये 28 है। इसको टिक लगा दिए। इसके ऊपर ये हो गया CF 1 2 3 4 5 6 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 नंबर का। ये हो जाएगा F, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग 46 से 48, 46 से 48। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 46 से 48। इसमें L बराबर हो जाएगा 46 और H बराबर, दोनों को माइनस करेंगे कितना निकल जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे F 14 है, CF भी 14 है, F भी 14, F भी हो गया 14 और CF भी हो गया कितना, 14 ही हो गया। ठीक है, अब इसका सूत्र माध्यक का जो होता है, चूंकि माध्यक के बराबर सूत्र होता है L प्लस उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे n/2 माइनस CF/F, उसके बाद गुना H। L का मान हो गया 46 जोड़ n/2 का मान कितना हो गया 17.5 माइनस CF कितना हो गया 14/F हो गया 14 और गुना H का मान हो गया 2 से 14 कटा देंगे 7, 46 जोड़ दोनों को माइनस करेंगे तो 14 3 17 यानी 3.5 और बट्टे में कितना हो जाएगा 7। इसको डिवाइड करेंगे 7 5 35 0.5 होगा, 46 जोड़ 0.5 और इसको जब जोड़ेंगे तो 46.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग का अभी लमसम में वही आ रहा था, 47 48 के लगभग आ रहा था, है ना। यहाँ पे लगभग में आ रहा था, है ना, इस जगह पे। तो इसलिए जो है इसका माध्यक हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक के बराबर जो है 46 से 0.5। ये हो गया इसका आंसर बाबू। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें अगर कहीं दिक्कत है जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि अब हम लोग जो है लास्ट सवाल यानी चैप्टर का जो है लास्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में कुछ प्रति हेक्टेयर गेहूं का जो है उत्पादन दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आकृति में, है ना। अब उसके बाद जो है कहता है इसमें जो उत्पाद यहाँ दिया गया है उसमें उत्पादन है, फार्मिंग की संख्या है ना। इस बंटन को जो है अधिक प्रकार के बंटन में बदल करके फिर उसका त्वरण ज्ञात करें। यानी अधिक प्रकार का त्वरण निकालना है, पहले उसका बंटन सारणी निकालना है बाबू। ठीक है,
यहाँ पे इसका जो है अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए बाबू सबसे पहले इसका सारणी हम लोग तैयार कर लेते हैं। और सारणी जो है यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है पहले उसको लिखिए। पहले यहाँ पे है उत्पादन, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मों की संख्या, फॉर्मों की संख्या। उसके बाद लिखेंगे हम लोग संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब है इसमें हम लोग यहाँ पे इसका जो है लिखेंगे 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, फिर 75 से 80, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला संख्या में 2, 8, 12, उसके बाद 24, 38, 16, ठीक है। उसके बाद संचयी बारंबारता में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, संचयी बारंबारता में हो जाएगा इसको पहले, इसमें त्वरण जो है किस तरह का निकालना है, तो त्वरण निकालना है इसमें अधिक प्रकार का त्वरण। तो अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए संचयी बारंबारता जो निकालेंगे वो नीचे से निकालेंगे। नीचे से कैसे, तो यहाँ पे नीचे कितना है, 16 है ना बाबू, तो 16 यहाँ लिख दीजिए। अब 16 में जो है 38 को जोड़ेंगे, कितना होगा, तो 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 54 हो जाएगा। फिर 54 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 78 में जो है फिर 12 को जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 90। फिर 90 में 8 को जोड़ेंगे 98, फिर 98 में 2 को जोड़ेंगे 100। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी n बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। यानी अधिक प्रकार का त्वरण निकालना है तो उसका नीचे से निकालना है संचयी बारंबारता, अगर कम कहेगा तो ऊपर से निकालना है। दोनों समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए कि इसका तो रेडी हो गया। इसमें एक जगह और आपको याद रखना है, एक जगह आपको ये याद रखना है बाबू कि जब हम अधिक प्रकार का त्वरण निकाल रहे हैं तो हमको इस तरफ का लेना है, निचली सीमा लेना है। यानी वर्ग अंतराल में हम लोग निचली सीमा को लेंगे। कैसे लेंगे, तो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो दोनों को मिला देंगे, एक हो जाएगा x अक्ष, एक हो जाएगा y अक्ष, ठीक है। यानी 50 100, दूसरा 55 98 60, उसके बाद हो जाएगा 90 65, हो जाएगा 78 70 54 75 16, इस तरह से हो जाएगा। देखिए कि x अक्ष हमारा निचली सीमा और संचयी बारंबारता होगा हमारा y अक्ष। क्लियर हो रहा है। ये हमारा जो कम्युनिकेशन बन गया, ठीक है। यानी त्वरण के लिए जो है संचयी बारंबारता वक्र हमारा तैयार हो गया। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो तैयार कर रहे हैं वो लिखते हैं अधिक प्रकार का त्वरण, ये नहीं लिखते हैं, अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष को लेते हैं, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष को लेंगे, ठीक है बाबू। ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें y अक्ष को लेना है, तो y अक्ष भी जो है हम लोग ले करके खींचेंगे इस तरह से। देखिए हम लोग लाइन किस तरह से खींचते हैं, लाइन पर ही लाइन होना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ठीक है। आगे पीछे अगर होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें हम लोग नाम डाल देते हैं, ठीक है। तो सब रेखा का नाम होता है, ठीक है। ये रेखा है x, x डैश, ये है y, ये है y डैश, ठीक है।
अब इसमें जो हम लोग अंतराल लेंगे वो 10-10 का अंतराल लेंगे, क्योंकि इसमें नंबर जो है 100 से नीचे तक आया हुआ है ना। तो यहाँ लेंगे 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40 बड़ा हो गया, 30 भी जो है ज़्यादा हो गया, यहाँ से लेंगे 30, इस रेखा पे हो जाएगा 40, इस रेखा पे यहाँ 50, 60, 70, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 90, यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद इस रेखा पे हम लोग लेंगे 10 लेते हैं, फिर यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है। अब फर्स्ट वाला नंबर कितना दिया गया है, तो फर्स्ट वाला नंबर हमारा है यहाँ पे कितना, 50 और 100। तो 50 यहाँ है, 100 ऊपर है, सबसे ऊपर यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे बूंदा होगा बाबू, ठीक है, इस जगह पे। दूसरा है 55, 98, तो 55 50 और 60 के बीच में होगा, 98 यहाँ पे, ठीक है। 60, 90, 60 यहाँ है, 90 हो जाएगा हमारा इस लाइन पे यहाँ, ठीक है। उसके बाद हो गया 65 है, 78, 60 5 65 यहाँ हो गया, 78 यानी 70 8 78, 70 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है 70 54, 70 यहाँ पे 54 54 54 50 इस लाइन को हो गया, 4 हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, 54 ये हो गया 54, ठीक है। उसके बाद 75 16 है, 70 5 75 16, 16 लेंगे 10 यहाँ पर है, उसके बाद 6 16 यहाँ पे हो जाएगा बाबू 16, हो गया। अब इसको जो है लाइन से हम लोग मिला देंगे कुछ इस तरह से, फर्स्ट वाला यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से जाके इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यानी अब मिलाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे अधिक प्रकार का, अधिक के प्रकार का त्वरण, ठीक है, अधिक प्रकार का त्वरण है। उसके बाद जिस चीज का ग्राफ है ये, यानी इसके नीचे जिसका नाम होगा वो होगा उत्पादन, यहाँ लिखना पड़ेगा उत्पादन। उसके बाद यहाँ पर जो है साइड में लिखना है, क्या लिखेंगे, तो फॉर्मों की संख्या, फॉर्मों की संख्या, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया है ना। इसमें अगर कहीं दिक्कत है बाबू, यहीं तक इसका करना था आंसर, त्वरण खींचना था, और फिर यही हो गया इसका वक्र, यानी बंटन है वक्र हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो है ग्राफ रेडी है। और इसमें कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो जल्दी से कमेंट करिए, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें जल्दी से ज्वाइन करिए बाबू, ठीक है, ताकि लाइव क्लास जो है हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बाबू दिल से धन्यवाद है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और इसमें जो है कहीं अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।